प्रिय भाई बहनों, एक लेख आपके लिए पढ़ेंगे, उसे आप ध्यान से देखिए। कुछ ऐसा हमने लिखा कि जब कोई हमें नाश करने या हमारा विनाश करने के लिए या हमें कोई धोखा देने के लिए हमारा पीछा करता है, तो उस दशा में परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ते। वह भरपूरी के साथ, शक्ति के साथ, अनुग्रह के साथ हर एक भौतिक अवस्था को पूरा करते हुए अपने आप को हमारे हर पहलू में प्रकट करता है। अब समस्या आपकी जिंदगी में है जब आप एक मनुष्य के रूप में जीवन जी रहे हैं, आप एक विश्वास के रूप में जीवन जीना शुरू किए हैं, तो आपको लगता है कि वो बीमारी हमारा पीछा कर रही है, वो दुर्बलता हमारा पीछा कर रही है, वह दुष्ट व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है, वह दुष्ट आदमी हमारा पीछा कर रहा है। तो क्या इस दशा में हमें उस पीछा करने वाली समस्या की ओर मुख करके उसे सरेंडर कर देना चाहिए, या हम उस पीछा करने वाली समस्या के सामने सीना तान कर खड़े होकर के परमेश्वर के वचन के साथ बगैर भय के खड़े होकर के हमें एक बात को पता होना चाहिए कि अब हम अगर ये समस्या हमारा पीछा कर रही है तो इस समस्या से बड़ा, इस बीमारी से बड़ा, इस संसार से भी बड़ा उसका अनुग्रह हमारा पीछा कर रहा है। और इस दशा में समस्या तो आपको गिरा नहीं सकती है, समस्या आपका पीछा कर रही है, लेकिन वो समस्या भी दब करके, समस्या भी खत्म होकर के खुदा का अनुग्रह आपका पीछा करके आपको पकड़ लेगा। और उस दशा में लोग कहेंगे, अरे ये तो बहुत घाटे में जा रहा था, अरे ये तो बहुत नुकसान में जा रहा था, अरे ये तो बहुत पीड़ा में जा रहा था, अरे ये तो नाश होने वाला था, पर इसके लिए अगली सुबह क्या हो गई? अगली सुबह गुड न्यूज आपके द्वार पर दस्तखत दिया है। अगली सुबह गुड न्यूज आपके बेटे को एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगा दिया है। अगली सुबह ही एक बड़ी गुड न्यूज आपकी बेटी एक बड़े ऑफिसर्स के तौर पर एक नौकरी करने लगी है। अगली सुबह ही एक बड़ी गुड न्यूज आपकी बेटी चंगी हो गई है, वो हड्डियों के दर्द से, वो मांस के गांठ से, वो रक्त बहने से, वो पीड़ादायक समय से छूट गई है। अगली सुबह आपके लिए खुशखबरी की सुबह हो गई है। यह बड़ा अनुग्रह भी आपका पीछा करता है। चलिए अब एक घटना को हम जिक्र करेंगे, वह बहुत बड़ी घटना है, वह आपकी जिंदगी को एक अलग ऊंचाई देगा। तो हम बात करेंगे आज पहले राजा अध्याय 19 से वचन 1 से। तब आहाब ने इजेबेल को एलियाह के सब काम विस्तार से बताए। आहाब इज़राइल का राजा, इजेबेल व्यभिचारिणी रानी इज़राइल की जो अधिपति बनी हुई है, वो सारा काम विस्तार से बताया और सब नबियों को तलवार से किस प्रकार एलियाह ने मार डाला, ये सारी बातें आहाब राजा ने इजेबेल रानी से बताया। ओके, नीचे आइए और फिर पढ़ेंगे। तब इजेबेल ने एलियाह के पास एक दूत भेजा, यदि मैं कल इसी समय, और रानी कहती है, जो इज़राइल की रानी है, आहाब की पत्नी है, जो व्यभिचारिणी है, दुष्ट है, वो कहती है कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। ये कसम खाती है, ये कसम खाती है इजेबेल रानी कि कल मैं एलियाह के प्राणों को खत्म कर दूंगी, एलियाह के प्राणों को मैं नाश कर दूंगी, ऐसा वो कसम खाती है। ओके, यह देख एलियाह अपना प्राण लेकर भागा। स्वाभाविक है, जिसके वो राज्य में है और उसी राज्य की जो रानी है, अधिपति बनी हुई है, अधिकार में है, स्वाभाविक है डर आ जाएगा। तो वो परमेश्वर का दास वहां से भागता है और यहूदा के बेरसेबा को पहुंचकर अपने सेवकों को, बेरसेबा मतलब इसका अर्थ होता है क्रिया का कुआं, अब्राहम के टाइम का है ये बेरसेबा शब्द, और वो सेवकों को वहीं छोड़ देता है, अपने चेले को वहीं छोड़ देता है और खुद कहाँ जाता है, पढ़िएगा। आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ जाता है और वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले,
क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। ऐसा करके वो अपने आप को कोसता है। ओके, फिर आगे पढ़ते जाएंगे। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने, परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा, स्पेशल दूत को भेजा, और वो दूत परमेश्वर के दास एलिय्याह को छू कर कहा, उठ कर खा। देखिए कुछ चेंज हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है, ऐसा आप सोचिएगा, कुछ तो बदल रहा है। उठ कर खा। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसने दृष्टि करके क्या देखा? दूत वहां से चला गया। जब वो अपने बगल देखता है तो सिराहने पर पत्थरों की पकी हुई एक रोटी। परमेश्वर जिसे रोटी खिलाए उसे कौन कमजोर कर सकता है? पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है, कोई इंसान नहीं परंतु परमेश्वर। तब उसने उसे खाया पिया और फिर लेट गया, फिर उसी झाऊ के पेड़ के तले लेट गया। ओके, फिर आगे क्या हुआ? दूसरी बार, ओके, परमेश्वर आपको अगर एक बार में पेट नहीं भरता है, जब तक आपका संपूर्ण बल आपके अंदर नहीं आ जाता, वह आपको दूसरी बार भी प्रयास करेगा संपूर्ण बल देने के लिए। आमीन। और दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। अब यात्रा करनी है तो व्यवस्था कौन कर रहा है? परमेश्वर। जरा ध्यान से समझिए, आप भी यात्रा में हो, हम भी यात्रा में हैं, और जब हम लोग परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई यात्रा में हैं तो ताकत कौन देगा? परमेश्वर। बल कौन देगा? परमेश्वर। शरीर को भला चंगा कौन रखेगा? परमेश्वर। क्योंकि हम यात्रा करने पर हैं और यात्रा कर रहे हैं। ओके, 2 बार खाना खिलाया। अब वो प्रभु कहता कि तुम्हें भारी यात्रा, तुम्हें बहुत बड़ी यात्रा करना है, इसलिए अब तो ये इसको ले। अब तब वो उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन, हेलो भाई और बहन, 40 दिन, 1 महीना 10 दिन, 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। होरेब वही पहाड़ है जब इजरायलियों को प्यास लगी थी तो परमेश्वर उसी होरेब पहाड़ पर खड़ा रहा और वहां से जल की धाराएं दिया। आप एलिय्याह को देखिए, कुछ इस तरह से एलिय्याह दिखाई देता रहा होगा जैसे आप देख रहे हैं। ये अपनी यात्रा शुरू करता है। एलिय्याह जो परमेश्वर का बहुत चहेता, परमेश्वर का बहुत प्यारा दास है, बहुत प्यारा दास है। बाइबल में इसके विवाह का वर्णन नहीं है, इसके बच्चों का कोई वर्णन नहीं, इसलिए हम कहेंगे कि एलिय्याह विवाहित नहीं था। यह पवित्रताई का जीवन जी रहा था। यह भौतिक अवस्थाओं से बहुत दूर था और परमेश्वर की बुलाहट का बहुत बड़ा भागदान इसके जीवन में था। ओके, अब याद रखो कि परमेश्वर इसे कितना प्यार करता है। हम कहेंगे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है एलिय्याह को, क्योंकि यह परमेश्वर की जुबान है। और इस भौतिक जीवन में रहकर परमेश्वर इस एलिय्याह के द्वारा अचंभे काम, जैसे कि एक मरा हुआ मुर्दा जिंदा हो जाए तो आप इंसान अचंभा मानेगा, तो कोई तो विश्वास ही नहीं करेगा कि मरा मुर्दा जिंदा भी हो सकता है। जिंदा होता है। पवित्र शास्त्र कई बार पूरे लेख में हम कई जगह पाते हैं। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे कि राजसत्ता पाप की है, राजा गुनाह का है और पूरी परिस्थितियां, पूरा राजतंत्र पाप का हो चुका है। वहां कुछ भी ठीक नहीं है। राजा आहाब भी रानी के प्रभाव में है और रानी अपनी मेज पर पाप से भरे हुए लोगों को, झूठे लोगों को अपनी मेज पर वो बैठाती है, उन्हीं के साथ संगति करती है। उसका दिमाग, उसका दिलो दिमाग पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। ऐसा शासन करने वाला एक राजतंत्र स्त्री है, उसके हाथों में सब कुछ है। और जब वो सुनती है कि मेरे झूठे नबियों को एलिय्याह ने मार दिया, एलिय्याह ने ख़त्म किया, पाप को ख़त्म किया, पाप के विरुद्ध लड़कर पाप को हरा दिया, तब उस राज्य की जो रानी इजेबेल थी वो बहुत क्रोधित होती है। रानी ने सोचा कि मेरे लोगों को कैसे उसने मार दिया, कैसे ख़त्म कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, परमेश्वर आपके साथ है तो पाप आपके साथ नहीं है, याद रखना। अब याद रखो कि जब
जब इजेबेल जो एक पाप की रानी थी, जब उसने सुन लिया कि एलिय्याह ने मेरे नबियों को, मेरे साथ बैठने वाले को मार दिया है, तब वो कसम खाती है, कल मैं एलिय्याह को जब तक मार नहीं लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा, जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर दूंगी तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और वो कुछ इस तरह से एक तरीके से कसम खाती है, और जब इस तरीके से वो कसम खाती है तो स्वाभाविक है वो पूरी फौज, पूरी सैनिक जितने भी उस इज़राइल के थे सब उसको ढूंढने के लिए लग गए होंगे। और जब ये एलिय्याह ने सुना तो एलिय्याह वहाँ से भागता है, उस राज्य से वो भागता है। जरा ध्यान से सुनिएगा, उस राज्य से, इज़राइल से वो भागता है अपने आप को बचाने के लिए कि मैं अब कहीं दूर चला जाऊं, नहीं तो रानी अब मुझे मार डालेगी। मैं आपसे सवाल करूं, पीछा कौन कर रहा है? एक पाप की परिस्थिति, एक पाप की परिस्थिति, एक विनाश की परिस्थिति, एक थका देने वाली परिस्थिति, एक निराश कर देने वाली परिस्थिति, एक आंसू बहाने वाली परिस्थिति, एक मौत की परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जो कि बिल्कुल भी कुरूप है, उसे देखने पे संतोष नहीं मिलता, उसके संग रहने पर चैन नहीं मिलता। ऐसी एक परिस्थिति आज किसका पीछा करने के लिए चल पड़ी है? परमेश्वर के दास का। परमेश्वर के दास का पीछा करने के लिए वो चल पड़े, लेकिन परमेश्वर का दास भागता है। परमेश्वर का दास भागता है और वो भागते भागते एक झाऊ के पेड़ के तले आकर के बैठकर अपने आप को कोसने लगता है, परमेश्वर मुझे मार दे, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, मुझ पर यह समस्या आ रही है, मैं लगता हूं मैं सही नहीं हूं। आप में कुछ ऐसी सोचें हो सकती हैं, मैं सही नहीं हूं, मैं बेकार हूं क्या प्रभु, मेरे जीवन के लिए क्या हो सकता है, मैं ये पीछा कर रही है, ये रानी पीछा कर रही है, अभी तक राजा पीछा करता था, अब रानी अपने शत्रुओं, वो जो मेरा शत्रु बन बैठा है वो पीछा कर रही है, पीछा कर रहे हैं, हमें जान से मारने का पीछा कर रहे हैं। याद रहे, आपका पीछा कौन कर रहा है? समस्या आपका पीछा कर सकती है, दुर्बलता आपका पीछा कर सकती है, दुष्ट आत्मा आपका पीछा कर सकती है, पर एलिय्याह किसका पीछा करता है? परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं तो दुष्ट आत्मा का पीछा करने से कोई फायदा नहीं, बीमारी आपका पीछा कर रही है, कोई फायदा नहीं, बुरा आचरण आपका पीछा कर रहा है, उसका कोई बल नहीं काम करेगा आपके जीवन में। खुशखबरी, समस्या आपका पीछा कर रही है, लेकिन आप किसका पीछा कर रहे हो? परमेश्वर का। जब आप परमेश्वर का पीछा करोगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपका पीछा करेगा। यह सबसे बड़ा एक ताकतवर सब्जेक्ट है। जरा सोच के, ठंडे दिमाग से जरा सोचो, उस टाइम में एक राजतंत्र का सबसे बड़ी सत्ता, पावर, शक्ति आपको जान से मारने का पीछा करे तो जनता तो कोई मतलब ही नहीं कि उसमें कोई अधिकारी आपको बचा पाए। सरकार आपका पीछा करे आपको पकड़ने के लिए, तो उस समय आपका दिलो दिमाग क्या बात करेगा? आप व्याकुल होंगे, आपके अंदर घबराहट आएगी और आपको लगेगा कि अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मैं नाश हो जाऊंगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां ही मनुष्य के जीवन में आ सकती हैं। जब बीमारी आपका पीछा कर रही हो, दुर्बलता आपका पीछा कर रही हो, रात में सोते हैं तब भी चैन नहीं मिलता, दिन में जब वो जाग उठते तब भी चैन नहीं मिलता, काम पे जाते हैं फिर भी घबराहट, कोई काम बिजनेस शुरू करते उसमें घबराहट, उसमें फेलियर, उसमें निराशा, उसमें धोखा आपके पीछे पीछे लगा हुआ है। लेकिन अब आपको देखना है कि आप किसके पीछे लगे हुए। आपने अपनी जिंदगी में अपनी आत्मिकता को वास्तविक बनाने के पीछे लगे हैं? क्या आप परमेश्वर के पीछे लगे हैं? क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? समस्या यदि आपको खोजती है, आप परमेश्वर को खोजो। जब समस्या आपको खोज रही है तो आप परमेश्वर को खोज रहे हैं क्या? जीत वहां पर समस्या की नहीं है, जीत वहां पर परमेश्वर की है, क्योंकि समस्या ताकतवर नहीं होती। लाजर मरा तो उसे हम जिंदा होते हुए देखें, याईर की बेटी मरी तो याईर किसी और के पीछे नहीं गया, याईर परमेश्वर के पीछे गया। और जब याईर परमेश्वर के पीछे जाता है उसकी बेटी जीवित होती है। कनानी स्त्री, जब उसकी बेटी को दुष्टात्मा ने पकड़ लिया था, चारपाई में बांधकर वो यीशु के पीछे चिल्लाती हुई गई,
वो संसार के पीछे नहीं गई और प्रभु के पीछे पीछे जाती है। वहाँ उसके लिए उद्धार आता है, उसकी बेटी के लिए एक नया जीवन आता है। हम समझें इस बात को कि हम जब आज आत्मिक ज़िंदगी जी रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं गरीबी आपका पीछा कर रही है। आप कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरे साथ हो गया, मेरी बेटी के साथ ये हो गया, मेरे बेटे के साथ ये हो गया, मेरे नाती के साथ ऐसा हो गया, मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, मेरी खेती बाड़ी के साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन आपने क्या एक बात का फोकस किया? मैं किसका पीछा कर रहा हूं? एलिय्याह अपने प्राण छोड़कर भागता है, प्रभु अब मुझे मार ही डाल, मैं ऊब गया। 4 पद में लिखा, वो मृत्यु मांगा, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, मैं अपने लोगों से, अपने पुरखाओं अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से अच्छा नहीं हूं, मुझे मार दे। ऐसा करके वो ऊब करके ऐसा कहता है, लेकिन उसका हृदय, उसका मन, उसका विवेक परमेश्वर के लिए समर्पित है। वास्तविकता यही प्रकट होती है, वास्तविकता परमेश्वर की यही प्रकट होती है जब आप कह देते हो, प्रभु समस्या कितनी भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं आपका पीछा करना नहीं छोड़ूंगा। शायद आप वहां से भागे भी, तब भी परमेश्वर के ही पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं, वो आपके लिए बेहतर होता है। अगर हम उत्पत्ति के अध्याय 29 से पढ़ें, 28, 29 और 30 तीनों अगर हम अध्याय को पढ़ें तो वहां पर हम याकूब की घटना को बड़े ही अद्भुत रीत से पाते हैं कि याकूब अपने बड़े भाई एसाव के डर के मारा भागता है। भागने का मतलब है परमेश्वर को छोड़ के नहीं भाग रहा है, वो अपने भाई के डर के मारे भाग रहा है। बुरी परिस्थिति उसका पीछा करने लगी। उसके भाई ने कहा, मेरा आशीर्वाद चोरी करके छल से याकूब ने ले लिया है, इसलिए मैं अब उसका आज से बैरी हूं। ऐसा कहता है उत्पत्ति 29 अध्याय में, मैं अब उसका बैरी हूं। अब बैर पीछा कर रहा है। शायद आपके जीवन में भी किसी का भाई, किसी का परिवार का सदस्य, किसी का गांव का व्यक्ति, वो बैर आपका पीछा कर रहा है। तो याकूब उस जगह को छोड़कर भागता है, और जब वो छोड़कर भागता है तो परमेश्वर उसे नहीं छोड़ता है। हेलो, ध्यान से सुने, परमेश्वर याकूब को नहीं छोड़ता, परंतु याकूब जब बेतेल में पहुंचता है तो परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उससे दर्शन देता है, उससे बातचीत करता है। उस बेतेल की जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं अपना घर यहीं बनाऊंगा, और उसे आशीर्वाद देता है। और उसी जगह पर याकूब एक चट्टान को खड़ा करके तेल को डाल देता है। मतलब तेल, वह अभिषेक, वह परमेश्वर की मौजूदगी का चिन्ह खड़ा कर देता है कि परमेश्वर यहीं पर मेरे लिए बात किया है, यहीं पर मुझसे बात किया है। आज आप भी, सवाल आपसे, क्या समस्या आपका पीछा कर रही है? क्या दुर्बलता आपका पीछा कर रही है? बैर आपका पीछा कर रहा है? लेकिन मैं एक बात और कहूं, खुशखबरी है, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य आपका पीछा कर रही है। याकूब भागता है अपने भाई के डर के मारे, वो हमें जान से मार डालेगा, लेकिन क्या परमेश्वर उसका पीछा छोड़ देता है? वो अपने भाई के डर के मारे भागता है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ होता है। एलिय्याह उस इजेबेल जो दुष्ट औरत थी, उसके डर के मारे वो भागता है। क्या परमेश्वर एलिय्याह को छोड़ देता है? नहीं। अगर इन दोनों को हम देखें तो दोनों से परमेश्वर बेहद प्यार करता है। याकूब से, जिसे हम इज़राइल भी कहते हैं, परमेश्वर बहुत बड़ा प्रेम करता है। और अपने आप को जब वो घर से अपने भाई के डर के मारे भागता है, पर वो परमेश्वर का पीछा करना नहीं छोड़ता, और बाइबल बताती है कि वो बहुत धनाढ्य हो गया। एलिय्याह आज जब उसकी ताकत को कम करने के लिए शैतान ने प्रयास किया, एलिय्याह के आत्मिकता को घटाने के लिए इस बात का जब उसके पास संदेश पहुंचा, स्वाभाविक है जब आपको कोई कह देता आपको ये समस्या है, आपको ये बीमारी है, आपको ये दुर्बलता है, आपको धोखा है, ये धोखा हुआ है, आपके साथ ये हुआ है, तो आपका मन क्षीण होता है। ओह, मेरा मन कमज़ोर हो रहा है। आप अपने आप को कमजोरी की दशा में देने का प्रयास करते हैं, अपने आप को
कहीं छुपने का प्रयास करते हैं, अपने आप को कहीं ले जाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो आपकी जिंदगी का जो मूल है वो कौन बने रहना चाहिए? परमेश्वर। समस्या आपका पीछा कर रही है, लेकिन समस्या को यह नहीं पता कि आप किसका पीछा कर रहे हो। याईर आता है, कहता है प्रभु जल्दी चल और मेरी बेटी के ऊपर अपना हाथ रख ताकि वो जीवित हो जाए। वो किसका पीछा करता है? जब याईर की बेटी मर जाती है, बहुत बड़ा शोक, बहुत बड़ा दुख वहां पैदा हो गया। लेकिन याईर, कितना बड़ा उसका विश्वास था, वो यीशु के पीछे गया। यीशु मेरे घर चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख, वो जीवित हो जाएगी। अब याद रखो, तभी पीछे से एक नकारात्मक भावना आती है, हे गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। निराशा फट से पकड़ लेती है किसको? याईर को। निराशा फट से देर नहीं करता। आपने नकारात्मक बातों को जैसे ही अपने जीवन में लाया, वो आपको पकड़ने का प्रयास करेगा। लेकिन उसी समय, बोलो उसी समय, उसी घड़ी परमेश्वर ने देर नहीं किया, यीशु ने देर नहीं किया। और यीशु ने कहा, ए याईर डर मत, तेरी बेटी जीवित हो जाएगी, बच जाएगी। यह परमेश्वर का बात है, यह परमेश्वर का उत्तर है। शैतान का उत्तर क्या है? तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख मत दे, गुरु को दुख मत दे। शैतान को मालूम है कि अगर गुरु आ गया तो दुख मुझे हो जाएगा, तकलीफ मुझे हो जाएगा, मृत्यु को पीड़ा होने लगेगी। इसलिए वो वहां पर उन बातों को रोकता है, उन बातों को रोकता है, कहीं उस जगह पे प्रभु न आ जाए, कहीं उस स्थान पर यीशु ना आ जाए। शैतान को बड़ा ही टेंशन होता है। आपकी जिंदगी में भी जब आप चर्च आने के लिए अपना पैर बढ़ाते हो, तो पता लगे आज बैंक में जाना है, आज चर्च नहीं जाना है। हो जी, जब चर्च में आने के लिए आपका मन तैयार होता है, शैतान आपके विवेक में अशुद्धता पैदा करता है। ओ जी, पड़ोसी तो जाते थे, 6 महीने हो गए, उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ, वो देखो प्रभु को छोड़ दिया। ओ जी, वो पीछे हट गया, वो जी वहां जाने लगा, वो वहां पहले जाने था, वहां जाने लगा। बहुत बातें आपकी जिंदगी में, आपके विवेक में आकर के आपके विवेक को तोड़ती हैं, आपके मन को ढीला करती हैं, आपके जीवन को निराशा भरे संदेश के द्वारा नीचे ले जाती हैं, नीचे ले जाती हैं। अरे जी, वो बहन जाती तो थी, हाँ देखो क्या हुआ उसके जीवन में, कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो भी जाता था, उसके भी जीवन में कुछ नहीं हुआ। ये सब कौन कर रहा है? ये सब कौन कर रहा है आपके जीवन में कि आपके अंदर निराशा को, और शैतान यही उपाय करता भी है कि जब याईर प्रभु का पीछा कर रहा है, तभी पीछे से नकारात्मक चीजें भी आ रही हैं। जब वो सही चीज का पीछा कर रहा है, तो गलत चीजें भी आपके पीछे आ रही हैं आपको दबाने के लिए। ऐसा होता होगा आपके जीवन में, जब आप शायद प्रार्थनाओं में जा रहे हैं, तभी कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हेलो दरवाजा खोलो। या आप कहीं कुछ भी परमेश्वर के साथ सभा में बैठे हुए संगति कर रहे हैं, ओ जी खाना दे दो, वो जी खाना बना दो, वो भी ये कर दो, वो भी वो कर दो। मतलब कि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का वर्ड आपकी जिंदगी का हिस्सा बने। शैतान नहीं चाहता ये वर्ड, ये जीवित संदेश आपकी जिंदगी का गहना बने, वो नहीं चाहता। सबसे बड़ा उदाहरण हम याईर को देख रहे हैं, पढ़ाइए उसको, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, देखो याईर नाम का एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। और दूसरा मरकुस, यहाँ मरकुस लिखता है कि प्रभु जल्दी ही मेरे घर चल और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख ताकि वो बच जाए, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, और फिर वहां पर उसके जैसे ये बात कहता है, तुरंत ही पीछे से नकारात्मक शब्द आपको घेरने का प्रयास करेगा, आपके हृदय को, आपके मन को तोड़ने का, आपके विश्वास को कमजोर करने का प्रयास शैतान करेगा। पीछे से एक व्यक्ति आता है और कहता है गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। क्या अच्छी खुशखबरी लाया? बुरी खुशखबरी लाया, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन प्रभु सुन रहे थे, और प्रभु नहीं चाहते कोई मेरे पास आए और उसके जीवन में पाप बलवान हो जाए, कोई मेरा पीछा करे और उसके जीवन में निराशा बलवान हो जाए, कोई मेरा पीछा करे और उसके जिंदगी में दुख बलवान हो जाए। हो ही नहीं सकता, असंभव। आप परमेश्वर का पीछा कर रहे हो और आपके ऊपर बीमारी प्रबल हो जाए, यह हो ही नहीं सकता। आप यीशु के पीछे चलते हो
और समस्या आपके ऊपर प्रबल होकर आपको नाश कर दे, ये हो ही नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। जो उसके पीछे हो लेते हैं, परमेश्वर अपने आप को उसके लिए प्रकट करते हैं। अब प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, याईर मत डर, केवल विश्वास रख, विश्वास रख, डर मत, विश्वास रख, तेरी बेटी बच जाएगी। लताड़ दिया परमेश्वर ने, यस्सु ने लताड़ दिया किसको? उस मृत्यु के अधिकार को। यस्सु ने लताड़ दिया उस याईर की बेटी के अंदर काम करने वाली दुष्ट आत्मा को। एक मां अपनी बेटी के लिए आई थी, उसकी बेटी वहां चंगी हो जाती है घर पे। आज आप भी, जब आपकी जिंदगी में धोखा आपको पकड़ने के लिए आपका पीछा करता है, डर आ सकता है, स्वाभाविक है, डर आ जाएगा मतलब पाप नहीं हो रहा है। डर आ सकता है, भय आ सकता है, लेकिन आपका पीछा, आप किसके पीछे होंगे ये मायने रखता है। अगर डर आपका पीछा करता है, बीमारी आपका पीछा करती है और आप उसी बीमारी के पीछे हो लेते हैं, आप उसी समस्या के पीछे हो लेते हैं और हां में हां मिलाना शुरू कर देते हैं, तब परमेश्वर उसकी सामर्थ्य आपकी जिंदगी में नहीं प्रकट होती है। झूठा मुकदमा आपका पीछा करता है, झूठी निंदाएं, शर्मिंदगी आपका पीछा करता है, लेकिन आप किसका पीछा करते हो ये वो व्यक्ति नहीं समझेगा, लेकिन वो बीमारी समझ जाएगी, वो शर्मिंदगी समझ जाएगी, वो दुर्बलता समझ जाएगी, वो तमाम दुष्ट आत्माएं समझ जाएंगी कि मैं तो इसका पीछा कर रहा हूं, मैं इसका पीछा कर रही हूं, लेकिन ये भाई, ये व्यक्ति है, ये परमेश्वर का पीछा कर रहा है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।